आपको तो याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की सैन्य ताकत की ओर खींच लिया। खासकर भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन ने युद्ध का पूरा समीकरण बदल दिया। अब खबर है कि साइप्रस भारत से इन्हीं घातक हथियारों की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर साइप्रस को भारत पर इतना भरोसा क्यों है और क्या ये डील तुर्की के लिए नई टेंशन बनने वाली है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। 2025 मई का महीना आपको तो याद ही होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऐसा प्रहार किया कि पूरी दुनिया भारत की सैन्य ताकत की गवाह बन गई। खासकर ब्रह्मोस मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन ने ऐसा असर छोड़ा कि अब कई देश भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे हैं। अब खबर है कि भूमध्य सागर में मौजूद छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश साइप्रस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन खरीदना चाहता है। साइप्रस के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने भारत के हथियारों को असली युद्ध जैसी स्थिति में खुद को साबित करते देखा है। यानी अब भारत सिर्फ हथियार बनाने वाला देश नहीं बल्कि भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में तुर्की ने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमकर प्रचार किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कामिकाजे ड्रोन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये ऐसे ड्रोन हैं जो उड़ान भरने के बाद खुद दुश्मन को खोजते हैं और लक्ष्य मिलते ही खुद को विस्फोटक हथियार की तरह टकरा देते हैं। सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन कम लागत वाले हैं, रडार से बच निकलते हैं और दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब बात उस हथियार की जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, ब्रह्मोस। भारत और रूस द्वारा विकसित ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भरती है। अगर यही मिसाइल साइप्रस के पास पहुंचती है तो पूरा पूर्वी भूमध्य सागर उसकी मारक क्षमता के दायरे में आ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे तुर्की की नौसैनिक रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मोस इतनी तेज है कि मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। असल में भारत और तुर्की के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। तुर्की लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पर पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने के आरोप लगे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा के पास तुर्की निर्मित ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही थी। इसके बाद भारतीय सेना ने कई ड्रोन मार गिराए और उनके मलबे में तुर्की रक्षा उद्योग से जुड़े निशान मिलने की चर्चा भी हुई। हालांकि तुर्की ने हमेशा खुद को तटस्थ बताने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अब अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। भारत अब सिर्फ जवाब देने की नीति पर नहीं बल्कि रणनीतिक घेराबंदी की दिशा में आगे बढ़ता है। पहले भारत ने आर्मेनिया को रक्षा सिस्टम देकर तुर्की अजरबैजान गठजोड़ को चुनौती दी। फिर ग्रीस के साथ सैन्य अभ्यास कर भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अब साइप्रस के साथ संभावित रक्षा साझेदारी तुर्की के लिए नई चिंता बन सकती है। यानी भारत साफ संदेश दे रहा है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ रणनीति बनाएगा तो भारत भी उसके क्षेत्रीय समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। साइप्रस के लिए भारत इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि पश्चिमी देशों ने हमेशा सीमित मदद की। तुर्की नाटो का सदस्य है, इसलिए अमेरिका और यूरोप अक्सर संतुलन बनाकर चलते रहे, लेकिन भारत किसी दबाव में काम करने वाला देश नहीं माना जाता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा तकनीक पर भरोसा और मजबूत हुआ है। यही वजह है कि अब साइप्रस भारत को सिर्फ हथियार सप्लायर नहीं बल्कि भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है। अगर भारत और साइप्रस के बीच ये डील होती है तो ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं होगा बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत माना जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।